हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम फिर से एक एसपीडी का जो बिहार दरोगा का सामान्य विज्ञान ओनली केवल साइंस से क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम किसी भी एग्ज़ाम को, जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, तो एक नंबर में सबसे पहले अभी के डेट में एक नंबर में करंट अफेयर की भूमिका होती है, 2 नंबर में साइंस, 3 नंबर में हिस्ट्री। अगर ये 3 पोर्शन आपको कंप्लीट हैं तो आपके रिजल्ट आने की 100% उम्मीद है। तो आइए, इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि मुख्य आकर्षक होगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान से भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान से भी रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान से भी रहेंगे, सौरमंडल से, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है और सबको सेट प्रैक्टिस के माध्यम से एक दिया गया। आइए देखते हैं दोस्तों। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर करना, निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो। राइजोबियम का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो ताना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनरल ने किया। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। तथा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल किसके चलते होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन एक यौगिक है, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का बनने में सहायक होता है तो विटामिन के सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्या होता है? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं तथा ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। पित्त उत्पन्न होता है तो यकृत में उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है तो वृक्क, किडनी अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम बताइए? तो तंत्रिका तंत्र है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ा अंग है त्वचा है। सबसे बड़ी धमनी है तो यकृत है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है, विषाणुओं का अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित। खून थक्का नहीं जमता किसके कारण? तो हीमोफीलिया के चलते। इसका ट्रोकोमा एवं ल्यूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख की बीमारी होती है ट्रोकोमा और ल्यूकोमा। चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर 2 सेट नंबर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है तो मलेरिया का होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकारक होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। इसके बाद हम देखेंगे जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का क्या उदाहरण है? तो आलू, अदरक और प्याज। आलू और अदरक, प्याज। उसके बाद हम देखेंगे लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक में होती है, पालक के पत्ते में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो कितना? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में संतुलित होती है। इसके बाद देखें कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, यानी जोड़ा में कहेंगे तो 23 जोड़ा होती है गुणसूत्र। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो आग्नाशय में बनता है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है प्यूटरी ग्रंथि। इसके 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है? तो वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है तो गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोकोलिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोकोल HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लाइकेन में कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है तो टाइलिन होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का।
चलिए इसके बाद 3 नंबर हम देखेंगे, 3 नंबर मॉडल सेट। इसमें कह रहा है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेटो को कहते हैं, कार्बोनेटो को कहते हैं, तथा काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो स्टेपिस है, कान में होती है। स्टेपिस हड्डी है जो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो लाल तरंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, लाल में अधिक होती है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या और सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बोलेंगे तो 310 केल्विन होता है। इसका मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष का क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639 होती है। मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है तो एनिमल होता है, यानी जबड़ा उसको बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में 8 होती है, याद कर लें। जिनमें संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा फूल होता है तो वुल्फिया होता है। संसार का सबसे छोटा फूल वुल्फिया। पुरुष जीन संगठक होता है तो XY का, पुरुष जीन XY का संगठन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2 गैस है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के चलते मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है तो पत्ती होता है। इसका ब्रैकेंटिस एक रोग है, क्या कौन सा रोग है? तो कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है, 22+Y पाता है। चलिए 4 नंबर में देखेंगे, 4 नंबर मॉडल सेट में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो कहाँ? मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण होता है तो एंजाइम का उदाहरण होता है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन एक क्या होता है? तो एक जहर होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो विटामिन D नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी होता है मादा एनोफ्जिल मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, कैसीन होता है। मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर के महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो कैल्शियम होता है। शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA होता है। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को बोला जाता है। किसान का परम सहायक होता है केंचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पता लगाया गया था 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या है? तो सबसे बड़ा फल आर्किडीज तथा पुष्प है रेफलेसिया का। स्तंभ कंद तथा धन कंद तथा सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो स्तंभ कंद का आलू है, और धन कंद का बंडा केसर है, तथा सल कंद का प्याज है, तथा प्रकंद कंद का अदरक और हल्दी है। अमरूद, अंगूर और शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भीति खाया जाता है, अंदर का भाग खाया जाता है। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य वाला भाग तो इसमें मध्य वाला भाग खाया जाता है, क्योंकि अंदर में तो आठी होता है, उसके ऊपर छिलका होता है। मध्य वाला भाग खाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य वाला भाग तना खाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? शरीर के कुल भाग के भार का 7% होता है। शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत होता है रक्त का? तो 7% होता है। चलिए 3 हो गया। और चौथा नंबर में देखेंगे यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम होता है। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन C, ये तो हम पढ़ लिए हैं। चलिए इसके बाद हम 5 नंबर में आएंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भ अवधि क्या? 1350 से 1400। ऊँट की गर्भावधि क्या होती है? तो 320 से 350 दिन, 320 से 350। गाय तथा भैंस की गर्भावधि क्या होती है? तो गाय का 280 तथा भैंस का 300। पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंट। पैतृकता सिद्ध करने में
दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है तो लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक में होता है। सबसे लंबा कृमि तो टेप कृमि होती है, वर्म इसको बोलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। एक का शक्ति बराबर होता है 776 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व तो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है तो क्वाड जो होता है, क्वाड जो होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर। कैंडिला मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। भूमि उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो भूमि उपग्रह की 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मूलर रेडियो सक्रियता के माप गीगर मूलर काउंटर से मापे जाते हैं। रॉकेट की गति निर्धारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा कहलाते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर होता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है। जल का सर्वाधिक रूप होता है तो वर्षा का जल, सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है तो पारा होता है। सुराही का पानी ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर 7। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियाँ होती है तो कार्य ऊर्जा ताप समय तथा चाल होती है। सदिश राशियाँ क्या होती है तो त्वरण बल विस्थापन, यानी जिसमें वो आए उससे सदिश राशि, जिसमें वो नहीं आए तो अदिश राशि। एक याद करने का तरीका है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग ध्वज होता है तो सबसे अधिक लाल में होता है तथा सबसे कम बैंगनी का होता है। इसके बाद देखेंगे सर्वाधिक प्रत्यस्थता पदार्थ होता है तो सर्वाधिक प्रत्यस्थता स्टील का होता है, स्टील होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्थता स्टील होता है। सबसे कठोर धातु होती है तो प्लेटिनियम धातु होती है। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कार्बन में कलाई के लिए प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बर्तनों के कलाई के लिए प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड प्रयोग होता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर चढ़ाई जाती है तो टेफ्लॉन चढ़ाई जाती है जिससे जलता नहीं है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस होता है तो रेडॉन होता है। गुब्बारों में प्रयुक्त होता है हीलियम गैस का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहा निकेल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। सोल्डर यानी जिसको टाका बोलते हैं मिश्रण होता है। शीशा और टिन का मिश्रण होता है।
चलिए इसके बाद हम 8 नंबर में देखेंगे शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है तो पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ होता है तो हीरा होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पदार्थ रेशा नाइलॉन होता है। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन की मात्रा होती है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और तीन का होता है। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फॉन्क ने 1911 में किया था। बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है एस्पिग्मैनोमीटर होता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो परासर्व तरंग को नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होता है तो पारा का सीने बार होता है तथा तांबा का क्यूप्राइट होता है तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर में 9 नंबर में है कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क होता है। कैल्शियम का डोलोमाइट होता है तथा पोटेशियम का नाइटर होता है तथा कैडमियम का गिरिनोकाइट होता है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मॉर्केप्टन मिलाया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयॉन कहलाता है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.42 होता है। सामान्य ताप तथा दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। एक मोल 6.023 गुना 10⁻23। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में लाल का सबसे अधिक होता है तथा सबसे कम होता है बैगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंग होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा होता है। कान का ध्वनि पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए परावर्तित यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। इसके बाद हम देखें अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि का है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश का। अनुप्रस्थ प लगा हुआ है तो प्रकाश, ध लगा हुआ तो ध्वनि। एक ट्रिक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम देखेंगे। चलिए 10 में कह रहा है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक होता है तो बैरोमीटर तथा बार होता है। मानव शरीर में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। नेत्र में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम देखेंगे कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रोनोलॉजी है। हाइड्रेशन में प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन कहलाता है। पौधे में जैव पदार्थों का वाहन होता है फ्लोएम से होता है। आंसू गैस होते हैं तो
फिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन को आंसू गैस बोलते हैं। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम होता है तो मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है तो निकोटिन होता है, निकोटिन विषैला होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, अनंत, जैसे सैलून में देखे होइएगा। पेप्सिन तथा प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वाशरकोर तथा मरासमस की बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? -40 डिग्री। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आयरन गैस भरी जाती है। चलिए इसके बाद 11 नंबर में देखेंगे। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन होती है? तो लिथियम होती है। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो थायमिन बी खत्म हो जाता है, विटामिन बी खत्म हो जाता है, जिसको थायमिन बोलते हैं। प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु होती है तो ऑस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल, जिसका अणु भार 20 होता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया। फोटोक्रेमिक कांच में क्या व्यवहारित होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सी। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होते हैं तो 6 पैर और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है, फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण होता है? शरीर में आयोडीन की कमी होता है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना है, किस प्रकार की क्रिया है? तो किण्वन प्रक्रिया है। बहुत लोग इसे रासायनिक मारते हैं तो गलत है। चलिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो हाइंगो डी ब्रिज ने किया। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? इथिलीन का होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। उसके बाद में हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है तो फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेगा रोग से किस ग्रंथि में की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है, जो आगे फूल जाता है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सॉरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस तथा मैक्सिमस होती है। शरीर का घाव किस विटामिन के चलते भर जाता है? तो विटामिन सी के चलते भरता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है? तो सिल्वर। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर बोरोमाइट। हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो विब्रो कोलोरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होता है? महाधमनी। ऑर्टा कहते हैं। रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़ा से होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बाद 13 हम देखेंगे।
13 देखेंगे, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक की वृक्ष से। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व, क्रीम निकाल दिया था तो घनत्व बढ़ जाएगा, पतला हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा दवा ले लें। मनुष्य शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में नहीं जमता। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। उसके बाद शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूध को किस ताप पर पाश्चक्रित किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यवहारिक नाम क्या आता है? तो गैमैक्सिन होता है। BSC 10% का व्यवहारिक नाम गैमैक्सिन होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है, रेगुण मिट्टी जिसे बोलते हैं। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुण सूत्र पर होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से होता है। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता था? आंधी तूफान। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला मॉडल सेट नंबर 14 देखेंगे। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? C नहीं पाया जाता। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन द्वारा होता है। बाइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटुआ लोहा में होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनॉल्जेसिक कहला। दर्द दूर करने वाली दवा को एनॉल्जेसिक कहते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट होते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में, यानी लोहे का अंश सबसे अधिक सब्जियों में पाया। रानीखेत बीमारी है तो मुर्गियों की बीमारी है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। अंडाणु का निषेचन प्राय किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधे में जैव पदार्थ का वाहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम। एंटीबायोटिक यानी एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। चलिए, मॉडल सेट नंबर 15 देखेंगे। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनता है? तो कार्बन बनाता है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल के द्वारा विकसित किया जाता है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो सेलोफेन, पैक करने वाली सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट के बनी होती है। ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू के वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक? बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयान कहलाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जब व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की ओर गति करता है तो अपने भार तो उसकी भार बढ़ जाती है, और नीचे की ओर आता है तो घट जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन 3 होती है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा है। तो उसके बाद तारे के टिमटिमाने का
आंशिक कारण क्या होता है, तो वातावरणीय अपवर्तन होता है। किसके साथ? कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है, तो वासा के साथ उबाल कर। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो 65% होती है ऑक्सीजन। ग्लूकोमा किसका हृदय है, किसका रोग है? तो नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे, एक मेसोजोइक सरीसृप थे। चलिए इसके बाद 16 नंबर में देखेंगे डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु का क्या होती है? तो मैग्नीशियम होती है। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है। गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री के नीचे के तापमान को मापने में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता था? आयतन बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान नियत रहता है। गर्म करने पर ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करते हैं। सबसे अधिक ध्वनि की चाल मध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस और फिर द्रव और फिर गैस। तो गैस में सबसे लास्ट में होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होती है तो अनंत होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। निकट दृष्टिदोष का क्या कारण होता है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। उसका हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो अम्लीय होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट समझ 17 देखेंगे। CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? तो हाइड्रोजन होते हैं। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भस्म जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सैपोनिफ। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। यदि प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो प्रत्येक वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। 24 घंटे में 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइजोबियम किसकी सतह पर कार्य करती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कार्य करती है। राइजोबियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कार्य करती है। प्रवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र होता है तो मेरुदंड होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए यह मेरा अंतिम मॉडल सेट है 18 नंबर का। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कवक होता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता था? इरिथोजाइलोन कोका, जिसको अक्वन कहते हैं।
पित्त रस को स्रावित करता है तो यकृत करता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। पुष्प के अध्ययन को कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। लाइक्रीमल ग्रंथि स्रावित होती है तो आंसू से स्रावित होते हैं। आंसू में लाइक्रीमल ग्रंथि स्रावित होते हैं। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फायदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक कितना होता है? तो डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फारेनहाइट थे। थर्मामीटर का आविष्कारक फारेनहाइट। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल 18 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, जो कि सभी फिजिक्स केमिस्ट्री आंतरिक कंप्यूटर सभी से लिया गया था। और दोस्तों इसे रिवीजन करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। साइंस पर्सन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए फिर से हम मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।